नरसिंह मेहता बड़े आनंद में झूम के भजन करते, कहते बहुत अच्छा हुआ जो मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि वहां कुछ साधु सेवा करने में मुझे सोचना पड़ता, भैया भाभी की आज्ञा का पालन करना पड़ता। अब मैं खूब साधु सेवा करूंगा। नित्य प्रति जो है खूब साधु आते हैं और उन साधुओं को अपने हाथों से भोजन बना के जमाते हैं। नरसिंह और उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े प्रेम से साधुओं को भोजन कराते हैं। माणिक गौरी भी बिल्कुल माणिक है, मणि है, वो भी भक्ति में नरसिंह जी की बहुत सहायता करने वाली हैं। साधुओं के लिए भंडारा प्रसाद बनाना, जो कुछ प्राप्त हो जाए वो सब साधु सेवा में समर्पित कर देना। साधु आ जाए तो उनके लिए आसन देना, उनके चरण धुलाना, उनको आसन पर बिठाना, उनको भोजन प्रसाद पवाना, उनके चरण दबाना, उनके साथ सत्संग करना, उनके साथ कीर्तन करना और उनकी खूब सत्कार करना। ये नरसिंह जी का जीवन है। और नरसिंह जी के ये सेवा होते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। एक प्रसंग बड़ा सुंदर जो है भक्तमाली जी वर्णन करते हैं, प्रियादास जी ने वर्णन किया कि नरसिंह जी की भक्ति और साधु सेवा को देख करके तमाम लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, तमाम लोग उनसे विरोध करने लगे, लोगों के अंदर जलन पैदा हो गई। और आप जानते हैं चौधरी जी कि जब भी कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो लोग उसका उपहास करते हैं, लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, लोग उसका बहुत तिरस्कार करते हैं। और ठाकुर जी ऐसा क्यों करवाते हैं? हमें तो लगता है ठाकुर जी जानबूझकर करवाते हैं, क्योंकि ये सब घटना ना हो। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कठिनाइयां ना आई होती तो आज उनका चरित्र इतना दिव्य नहीं होता। हम लोग रैदास जी का चरित्र सुनते हैं कि खूब उनका ब्राह्मणों ने विरोध किया, उस विरोध का परिणाम यह हुआ कि उनका यश, उनका नाम और अधिक प्रचारित हो गया, उसका और अधिक प्रकाश हो गया। तो भगवान अपने भक्त का प्रकाश कराने के लिए कुछ लोगों को विरोध में खड़ा कर देते हैं। श्रीवास्तव जी, ये भगवान की लीला है कि भक्त जो कोई बनता है उसका विरोध जरूर होता है। क्यों? बोले विरोधी लोग ही तो उसके प्रकाश को आग बढ़ाएंगे। जब विरोध करेंगे और फिर कोई घटना घटेगी तभी जाके उसका प्रकाश होगा। तो नरसिंह जी के जीवन की एक अद्भुत ये घटना घटी कि सब वो 700 घर के ब्राह्मण बस्ती सब लोग विरोध करने लगे कि अरे ये पाखंडी है, ये ढोंगी है, ये तमाम बाबाओं को इकट्ठा कर लेता है, पता नहीं क्या करता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि श्राद्ध का समय आया, जो श्राद्ध पक्ष होता है। इनके नरसिंह जी के बड़े भैया बंसीधर जी को अपने माता पिता का श्राद्ध करना था। इन्हें लगा कि चलो नरसिंह को बुलाने जाऊं, तो बंसीधर स्वयं आए, आकर कहा नरसिंह सवेरे सवेरे गए, आज जो है घर में पिताजी का श्राद्ध है, तुम्हें आना है। नरसिंह जी तो अपने भाव में डूबे रहते थे। उन्होंने कहा कि साधु सेवा से निवृत्त होने के बाद मैं अवश्य आ जाऊंगा, पहले मैं अपना साधु सेवा करूंगा और साधु संतों की सेवा करके उनको भोजन जिमा के उसके बाद में आ जाऊंगा। इतना सुनते ही तो बंसीधर आग बबूला हो गया। मैं बड़ा होने के बावजूद भी तेरे को बुलाने तेरे यहां आया और तू मेरे को जवाब देता है नहीं आना, तू अपने घर ही कर लेना, नाराज होकर चला जा, मत आना, तू यही तेरे साधुओं में ही रहे। ये बाबाओं ने तेरी बुद्धि खराब कर दी। एक बड़े मजे की बात आपको बतलावे, संत की दृष्टि में संसार पागल है और संसार की दृष्टि में संत पागल है। जो संसारी है उसको लगता है ये महात्मा, ये साधु, ये सब पागल हैं, अच्छा भला घर द्वार छोड़ के और क्या ये यहां वहां डोलते रहते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है, वो संत कहते हैं कि भैया तुम पागल हो, तो इतना बढ़िया मनुष्य शरीर प्राप्त करके और कहां भोगों में पड़े हो, भजन नहीं कर रहे हो। अब बंसीधर को लगता है ये पागल हो गया, इसकी मति बोर आ गई है। और नरसिंह जी को लगता है हे ठाकुर जी इन पे कृपा करो, इनकी बुद्धि बड़ी खराब हो गई है, भोगों में पड़े हुए हैं, इनकी बुद्धि में जड़ता और अहंकार भरा हुआ है। अब नरसिंह जी ने सोचा कि बड़े भैया ने आज्ञा दी है कि तुम अपना श्राद्ध अलग कर लेना, तो श्राद्ध तो मुझे करना चाहिए,
वैध मार्ग का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ ब्राह्मणों को न्योता देने के लिए गए। अब ब्राह्मणों को न्योता देने गए तो इनकी इच्छा थी कि 2-4 ब्राह्मण न्योता कर दूं, निमंत्रित कर दूं, इतना ही सामर्थ्य जमाने का। लोग इनके विरोध में तो थे ही, लोगों को अवसर मिल गया। लोगों ने कहा, अरे नरसिंह ये बताओ, तुम 4 ब्राह्मणों को जिमाने के लिए कह रहे हो, बाकी ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जिमाना है तो सबको जिमाओ। तुम कहते हो प्रसाद, तो प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। नरसिंह जी ने सहज भाव में कह दिया, हाँ प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। अब नरसिंह जी तो कह के 4 ब्राह्मणों से आ गए, लेकिन ब्राह्मणों ने पूरे नगर में ये बात कर दी, बोले आज सारे ब्राह्मणों का निमंत्रण नरसिंह जी के यहाँ है। आज नरसिंह के यहाँ सबका निमंत्रण है, सबको चलना है। 700 घर के ब्राह्मण। अब नरसिंह जी ने विचार किया क्या करें। माणिक गौरी से कहा क्या होगा। माणिक गौरी ने कहा घर में इतना अन्न राशन कुछ तो नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। अपने कंकण जो सोने के थे, तो सोने के कंकण आदि जो थे वो दिए कि ले जाओ इनको कहीं बेच करके और कुछ ले आना, कुछ तो व्यवस्था जुट ही जाएगी। नरसिंह जी लेकर के चले गए। बाजार में किसी को वो दिए, कुछ पैसा मिल गया, कुछ भोजन की सामग्री लेकर आए। सामग्री भी इतनी नहीं थी कि इतना बड़ा भंडारा हो जाए, कितना आया होगा। और फिर घी लाना भूल गए। माणिक गौरी ने कहा, बिना घी के कैसे भोजन होगा, आप घी तो लाए नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि चलो ले आता हूं। अब पैसा तो जितना मिला था कंकन बेच के वो पूरा हो गया था, घी कोई देने तैयार नहीं हुआ। एक सेठ मिले, बोले देखो नरसिंह भगत, हम तुम्हें घी तो दे देंगे, पर पहले हमें कुछ भजन सुनाओ। इन्होंने कहा ठीक है, साधु सेवा जो करनी है। तो वहां बैठकर के कुछ भजन सुनाने लगे। ठाकुर जी के भाव में, प्रेम में नरसिंह जी गाने लगे और इतना डूब गए कि उनको समय का कुछ भान नहीं रहा, समय का स्मरण नहीं रहा। अब उस सेठ जी के सामने गाते रहे। सेठ भी कुछ भगवत भक्त थे, वो भी भाव में डूबे रहे, ये भी डूबे रहे। समय कितना निकल गया पता नहीं। यहां नरसिंह जी के यहां ब्राह्मणों का आना प्रारंभ हो गया और बड़ी संख्या में ब्राह्मण देवता भोजन के लिए आ गए। ठाकुर जी को लगा कि मेरे भक्त की बात यदि चली गई तो मेरी बात चली जाएगी। भगवान कहते हैं मेरा भले ही मान टल जाए पर मेरे भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। अपने भक्त की बढ़ाई भगवान हमेशा करते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल पाले पड़ कर प्रबल प्रेमों के पाले पड़ कर हरे प्रभु को नियमों बदलते देखा। प्रभु को नियमों बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए कि भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। मेरे भक्त का मान टल गया तो फिर क्या रह जाएगा। अपने भक्त का बड़ा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। तो क्या किया कि श्री कृष्ण अपने पार्षदों के सहित पधारे, पार्षदों को सेवक बना लिया और ठाकुर जी जो है नरसिंह जी का रूप बनाकर आए। अब माणिक गौरी तो यही समझ रही थी कि नरसिंह जी आ गए और उन्होंने खूब भोजन सामग्री प्रकट कर दी। सारी व्यवस्था, सारा प्रबंध ठाकुर जी ने कर दिया। हमारे द्वारिकाधीश पधार गए। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि नरसिंह जी का जो भात एक प्रसिद्ध है, तो नरसिंह जी के भात का या नानी बाई का मायरा, नानी बाई के मायरे की कथा ही विशेष रूप से नरसिंह जी के चरित्र में प्रधान है, ऐसा नहीं है। 52 बार नरसिंह जी के सामने ठाकुर जी लीला करने आए हैं और बड़े दिव्य दिव्य चरित्र नरसिंह जी के हैं।
अब नरसिंह जी तो वहां भजन गा रहे हैं, यहाँ साक्षात श्री कृष्ण पधारे और नरसिंह जी का रूप बना के आए और ब्राह्मणों के यहाँ गए बुलाने नरसिंह के रूप में कि भैया हमारा श्राद्ध करवा दो, हमारे पिताजी का श्राद्ध करवा दो। ब्राह्मणों ने सोचा कि ये क्या दक्षिणा देगा, अरे इसके यहाँ पुरोहिताई करने क्या जाए, बंसीधर के यहाँ जाए तो वो खूब धनवान है, वो अच्छा देगा, ये क्या देगा, इसको खुद खाने के भरोसे ठिकाने नहीं। तो कोई आना नहीं चाहता था, पर एक ब्राह्मण जो कुछ गरीब थे, विपन्न थे, वो आए। ठाकुर जी ने उन्हीं से विधि श्राद्ध की करवाई और जितने ब्राह्मण आए थे सारे ब्राह्मणों को खूब भंडारा जमाया और बंसीधर के यहां जो दक्षिणा मिली थी उससे कई गुना अधिक ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी। और आप जरा कल्पना करिए कि जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भंडारा बनवाया तो उसका स्वाद कैसा होगा और कैसे व्यंजन होंगे। अद्भुत रसोई जो कभी लोगों ने पाई नहीं थी, ऐसा स्वाद। अरे भाई नरसिंह भगत के यहां तो बड़ा गजब का भंडारा हुआ, दक्षिणा भी बहुत गजब की मिली। और जो पुरोहित के लिए, पुरोहिताई के लिए पंडित जी आए थे, उनके लिए 51 मोहरें दक्षिणा में दी। 51 स्वर्ण मोहरें उस समय बहुत बड़ी बात थी। 51 स्वर्ण मोहरें ठाकुर जी ने उनको दक्षिणा में दी। सब ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया, खूब दक्षिणा दी और पूरे नगर में ये चर्चा होने लगे, भाई नरसिंह भगत के यहाँ का जो भंडारा है वो तो बड़ा अद्भुत था। वहां के व्यंजनों की गणना करना कठिन था, वहां के स्वाद रसनीति का वर्णन करना मुश्किल है। अब जो है नगर में चर्चा सब जगह फैल गई। नरसिंह जी हड़बड़ाते घी लेकर के आए और नरसिंह जी ने आकर के माणिक गौरी से कहा, देवी बहुत देर हो गई, मैं घी लेकर आया हूं। माणिक गौरी ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ठाकुर जी तो सब करके चले गए, सब लीला करके नरसिंह जी के रूप में चले गए। नरसिंह जी ने पत्नी से आके कहा तो पत्नी बोली कि आपने अपने हाथों से सब श्राद्ध किया, अपने हाथों से सब ब्राह्मणों का तिलक किया, अपने हाथों रसोई परोसी, सबको खिलाया जमाया, सब लोग चले गए, अब तो मैं भी भोजन जीम चुकी हूं आपके साथ। नरसिंह जी समझ गए कि वो कोई और नहीं थे, वो मेरे सावरिया सेठ थे जो मेरी बात रखने के लिए पधारे थे। धन्य है मेरे प्रभु। आंगन में नाचने लगे नरसिंह जी, वाह मेरे प्रभु धन्य हो मेरे प्रभु धन्य हो। आज आपने मेरे लिए मेरा रूप बनाया और मेरा रूप बना करके आपने मेरे यहां सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा के लिए आप पधारे। भक्तमाल जी में एक सेन भक्त की कथा है, आपने नाम सुना होगा, सेन भक्त। सेन माने नाई। श्रीवास्तव जी वो सेन भक्त जो थे वो राज दरबार में राजा के यहाँ राजमहल में जाकर और राजा के यहाँ छोर कर्म, उसका दाढ़ी वाड़ी बनाना, मालिश करना, ये सब काम करते थे। नाई का काम अपना जो उनका पैतृक कार्य था, लेकिन थे बड़े भगवत भक्त, खूब साधु सेवा करते थे, संतों के सेवा में बड़ी रुचि थी। एक बार कुछ साधु संत आ गए, साधु सेवा में लग गए, कुछ सत्संग होने लगा, पर उनकी रसोई पानी की व्यवस्था करी, विलंब हो गया और राजा के यहां तो समय से जाना अनिवार्य है, नहीं तो राजा नाराज होगा, राजा दंड देगा। पर इनको समय का भान नहीं रहा, तो साक्षात श्री कृष्ण जो है वो सेन भगत बन करके, माने उस नाई का रूप बना करके, वैसी ही टोकरी, पहले वो नाई वो लेकर चलते थे, एक पेटी जिसमें उनका उस्तरा, कैंची, वेची जो भी कंगा रहता हो, राजा की हजामत भी बनाई, राजा की मालिश भी करी और सेवा के जो कार्य उनके निश्चित थे वो सब जो सेन जी के द्वारा होने थे वो सब ठाकुर जी ने करे और करके ठाकुर जी चले गए। अब वो हड़बड़ाता हुआ, बहुत डरता हुआ वो नाई आया, वो सेन आए कि अरे अब तो राजा बहुत नाराज होंगे। तो लोगों ने कहा कि आज कुछ छूट गया क्या, आप दोबारा क्यों आए? द्वारपालों ने, सेवकों ने पूछा, आज आप दोबारा आ रहे? बोले दोबारा, अरे मैं तो आ ही नहीं पाया था। तब लोगों ने कहा कि आप तो अभी अभी करके गए। अंदर गए तो राजा ने कहा कि पूरा जीवन तुमने मेरी सेवा करी है, पर आज जैसी सेवा करी है वैसी तो कभी नहीं करी। आज तुमने जो मालिश करी है वैसी मालिश तो कभी हुई नहीं। आज तुमने मेरे साथ जिस प्रकार से मेरी सेवा करी, भाव वो तुम्हारा स्पर्श पाकर मैं आज मुझे एक रोमांच हो रहा है।
ये बात सुनते ही सैन भगत जान गए कि ये लीला तो ठाकुर जी की है, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं था, और मैं नहीं आया था तो मेरे रूप में और कौन आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। मेरे गिरधर नाथ आए होंगे, मेरे गिरधर गोपाल आए होंगे, उन्हीं ने आकर के ये सब कार्य किया है। फिर तो उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। राजा ने पूछा क्या हुआ? बोले अब कुछ कह नहीं सकता, बस मेरे कारण मेरे नाथ को, मेरे प्रभु को सेवा करनी पड़ी। मेरे प्रमाद के कारण, मेरे कारण भगवान को आकर के ये सब करना पड़ा। आज से मैं ये सब नहीं करूंगा, केवल साधुओं की सेवा करूंगा, भजन करूंगा। राजा भी आज धन्य हो गया। राजा ने कहा सैन भक्त, मैं तेरे चरणों में गिरता हूं कि तेरे कारण, तेरी भक्ति के कारण मुझे परमात्मा का जो है स्पर्श प्राप्त हो गया। किसी भी रूप में आए पर आकर के उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी, मैं धन्य हो गया। भक्ति के मार्ग पर जब कोई चलता है तो भगवान उसके पीछे 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 चलते हैं। ज्ञानी में और भक्त में यही भेद है। ज्ञानी भगवान के पीछे भागता है और भक्त के पीछे भगवान भागते हैं। ज्ञानी भगवान को पकड़ना चाहता है और भक्त के लिए भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्तंत्र ध्वज, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के सर्वथा अधीन हूं, भगवान कह रहे हैं। धन्य है भगवान की लीला। आहा, आगे एक और बड़ा सुंदर चरित्र है, हुंडी का प्रसंग। वो कैसा है? पहले समय में, पुराने जमाने में हुंडियां चलती थी। आप लोगों ने सुना है हुंडी का नाम? अब किसी को कहीं दूर जाना है तो वो रुपया पैसा लेकर के ज्यादा जाएगा तो रास्ते में हो सकता है चोर डाकू लूट ले। जंगलों के रास्ते होते थे, पैदल चलना होता था, कमर में पैसे की थैली बंधी है, कोई चोर उचक्के लुटेरे छीन ले। अब पहले कोई बैंकों की ऐसी सुविधा तो थी नहीं, तो क्या करते थे, सेठों की हुंडियां चलती थी। जो धन है वो यहां सेठ के पास जमा कर दिया और यहां से पत्र लिखवा लिया कि अमुक व्यक्ति ने यहां हमारे यहां इतना धन जमा कर दिया है, और उनके कोई परिचित वहां रहते हैं, वो उतना धन उनको वहां दे देंगे। अब वो कभी भेजेंगे तो वो बदले में ये, इस तरह से उनका लेन देन सेठों का आपस में चलता था। नरसिंह जी के पिताजी की हुंडी चलती थी, लेकिन नरसिंह जी तो भक्त हैं, वो ये सब हुंडी वगैरह नहीं चलाते। वो तो भक्ति में, उनकी संपत्ति तो भगवान नाम है, संतों की सेवा है। पर एक बार क्या हुआ कि कुछ संत आए, संभवतः वृंदावन की ओर से गए, और उनको द्वारिका जाना था। वो संत वहां पूछने लगे कि भैया हमें हुंडी लिखवाना है, तो हम यहां किससे हुंडी लिखवाएं, यहां किसकी हुंडी चलती है? लोगों ने कहा कि अरे नरसिंह के यहां भेज दो, क्योंकि उसकी खूब हंसी होगी और संत उसको हो सकता है श्राप दे दें। हंसी करने के लिए, परेशान करने के लिए जानबूझकर मन चले लोगों ने उन संतों को नरसिंह जी के यहां प्रेरित कर दिया। और कह क्या दिया? देखो नरसिंह जी जल्दी हां नहीं करेंगे, बहुत बड़े सेठ हैं, रहते बाबाओं की तरह हैं, तुम उनकी बातों में मत आना। वो मना करेंगे मेरी कोई हुंडी नहीं चलती, मेरे पास कोई धन नहीं है, पर तुम उनकी बातों में मत आना, पैरों में गिर जाना, चरण पकड़ लेना, वो हुंडी लिख देंगे। वही बहुत अच्छे सेठ हैं। अब साधु संत पधारे, और जैसे संत पधारे तो नरसिंह जी तो संतों को आते हुए देखकर, इतनी बड़ी संतों की टोली आ रही है, प्रसन्न हो गए और गा गा करके नाचने लगे। मेरे घर आया आहा कि आज के दिवसों की मैं जाऊं बलिहारा, अरे मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवसों
के दिवस की हो जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी। नरसिंह जी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जय हो। चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो। दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो। करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन परवारो। करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन सब तन परवारो। हो आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं हो जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। राधे प्यारे की जय हो। कथा कहे अरु अर्थ विचारे, आप तरे औरों को तारे। आप तरे औरों को तारे। आप तरे औरों को तारे। हो आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं हो जाओ बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। राजा राम जी का प्यारा। हो सीता राम जी का प्यारा। हो राजा राम
भगवान की जय हो। संतों के आगमन से नरसिंह जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, झूमने लगे, नाचने लगे। धन्य है मेरा आंगन पावन हो गया, जो मेरे आंगन में संत पधारे। उस समय खूब संतों की सेवा करी, संतों को चरण धुलाए, आसन दिया, भोजन पवाया। संतों ने कहा कि हम हुंडी लिखवाने के लिए आए हैं, आप हुंडी लिख दीजिए। 700 रुपए साधुओं के पास थे, और साधुओं का कहना था कि हमें जाकर के द्वारिका में भंडारा करना है। साधुओं का भंडारा करने के लिए हमने ये पैसा इकट्ठा किया है, आप इसको जमा कर लीजिए, हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी बोले, भैया तुम्हें किसी ने बहका दिया, मेरी कोई हुंडी नहीं चलती। वो तो लोगों ने पढ़ा रखा था कि वो मना करेंगे। साधु चरणों में गिरने लगे। इन्होंने कहा, ऐसा अपराध मत करिए, ऐसा अनर्थ मत करिए, आप संत हैं, आप मेरे चरणों में क्यों गिरते हैं? बोले, कुछ भी हो आपको हुंडी लिखना पड़ेगा। इन्होंने मन में विचार किया कि शायद सावरिया सेठ की यही इच्छा है, ये जो धन दे रहे हैं ये साधु सेवा के लिए। क्योंकि मैं कल ही विचार कर रहा था कि साधु सेवा के लिए कुछ और धन होता तो ठीक से साधु सेवा होती, कुछ अभी अभाव रहता है तो विचार करना पड़ता है। तो इसको भगवत इच्छा मान करके और इन्होंने वो धन ले लिया और बड़ी सुंदर जो है हुंडी लिख दी, पर्ची लिख दी और वो लिख करके साधुओं को दे दी। साधु लोग कीर्तन करते हुए प्रसन्न होकर के द्वारिका की ओर चले गए। अब वो जब द्वारिका में पहुंचे तो पूरी द्वारिका के बाजार में घूमे। भैया सावल सेठ के नाम से कौन है? सावल सेठ के नाम हुंडी थी। पूरे द्वारिका में घूमे पर सावल सेठ नाम से कोई मिले ना। सब कहते हम इस सेठ जी को नहीं जानते। घूमते घूमते सवेरे से शाम हो गई, पूरा बाजार सब छान मारा, जान गए कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। कोई तो कहता कि मैं जानता हूं, इसका मतलब है कि हमारे साथ छल हो गया है। अब हम क्या करें? वो संत बड़े दुखी हो गए कि हमने बड़े परिश्रम से वो धन इकट्ठा किया था कि द्वारिका में भंडारा करेंगे, पर अब क्या होगा? हताश होकर शाम को जाकर के नगर के बाहर बैठे थे। वहीं उन्होंने देखा कि एक सेठ जी आए, जिनके पास थैली है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं, सुंदर पाक बंदी है, बगलबंदी पहने हैं, तमाम सोने की रत्न जड़ित अंगूठियां पहने हैं। लगता है कोई बड़े धनी मानी सेठ हैं। उनके स्वरूप को देखकर लग रहा है कोई बहुत बड़े धनाढ्य सेठ हैं। आकर कहा, भैया राम राम। साधुओं ने कहा, राम राम। कौन है आप? बोले, मैं सावल सेठ हूं। अरे हम तो आपको पूरे दिन से ढूंढ रहे हैं, कहां थे आप? बोले, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में देरी हो गई। असल में मैं नगर में नहीं रहता, बाजार में नहीं, मेरा कोठी कहीं बाहर है। मुझसे अपराध हो गया जो आपको इतना भटकना पड़ा। और मुझे पता चला है कि आप नरसिंह जी की हुंडी लेकर आए हैं। बोले, हाँ हम नरसिंह जी की हुंडी लेकर आए। दिखाया, थैली सामने डाल दी, ये वो धन है। बार बार क्षमा मांग रहे हैं और फिर कहा कि अब आप साधु थके हुए हैं, बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, पूरा दिन भटकते रहे, पूरा दिन भटकते भटकते आपने कुछ खाया भी नहीं है, तो आप चलिए, पहले मैं आपकी कुछ सेवा करूं, आपको भोजन पवाऊं, उसके बाद आपको जो करना है भंडारा प्रसाद आप करिए, जो अपने करने के लिए आए हैं। तो ठाकुर जी उनको अपनी कोठी पर ले गए। सावरिया सेठ कहां ले गए? एक कोठी पर उनको ले गए। चरित्र में लिखा है कि वहां सैकड़ों मुनीम जो है सेवा में लगे हैं। इतना अद्भुत भंडार वहां देखा कि स्वर्ण की मुद्राओं के जो है बड़े बड़े ढेर लगे हैं, बड़ी बड़ी थैलियां बोरियां भरी हुई पड़ी हुई हैं, और हजारों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों मुनीम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और सावल सेठ क्या कह रहे हैं हाथ जोड़कर उन साधुओं से? भैया ये सब मेरा नहीं है, ये सब नरसिंह भगत का है, सब नरसिंह जी का ही है। हम तो उनके सेवादार हैं, मैं तो उनका मुनीम हूं, सेठ मैं नहीं हूं। सावल सेठ कह रहे हैं सेठ मैं नहीं हूं, सेठ तो नरसिंह मेहता जी हैं, ये सब उन्हीं का वैभव है। उनसे कहना कि वो इसी तरह हुंडियां लिखते रहें। उनकी हुंडी आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, वो हुंडियां लिखते रहें। उन साधुओं को प्रसाद ठाकुर जी ने अपने हाथों से पवाया,
उनकी चरण दबाए, थके होंगे, खूब सेवा करी, खूब सेवकों ने सेवा करी, स्वयं सावल सेठ ने सेवा करी। और उसके बाद वो संतों ने भंडारा किया, और भंडारा करके संत वहां से पधारे, लौट कर आए तो नरसिंह जी की महिमा गाते हुए कि भैया हम तो नरसिंह को ऐसे ही समझ रहे थे, नरसिंह तो बहुत बड़े सेठ हैं, जो जिनका इतना बड़ा वैभव है, द्वारिका में इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े सेठ कह रहे हैं कि हम तो उनके मुनीम हैं। यश गाते हुए आए, और उन सेठ जी का भी यश, सावल सेठ तो भाई उनका क्या स्वभाव था, और कितने प्रेम से मिले, कैसी सेवा करी, वो सब विचार करते हुए वो साधु आए और लौटकर जूनागढ़ पहुंचे। फिर नरसिंह जी के यहां गए, और फिर से नरसिंह जी के यहां जाकर के कहा, आपकी हुंडी हम लेकर गए, हमें सावल सेठ मिले, उन्होंने हमारा बड़ा सत्कार किया, और उनके वैभव को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। और वो कह रहे थे कि नरसिंह जी तो हमारे मालिक हैं, उनसे कहिएगा कि वो हुंडियां भेजते रहें। इतना सुनते ही नरसिंह जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वो जान गए कि वाह मेरे प्रभु, आखिर आपने इस दीनहीन की लाज रखी, और आप मेरे लिए सेठ बनकर आए। तब तो जो है बड़े प्रसन्न हो गए, नरसिंह जी खूब भाव में भर गए, और उसके बाद वो संत नरसिंह जी की महिमा गाते हुए चले गए। अच्छा, वो संत भी नरसिंह जी के भाव को देखकर अभी तक तो कुछ ज्यादा समझे नहीं थे, आश्चर्य से तो भरे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि वो सेठ इतना दूर नगर से क्यों रहते हैं, कौन है, कोई जानता नहीं है, कुछ आश्चर्यचकित थे। लेकिन नरसिंह जी के रोमांच को, प्रेम को, उनके प्रेम अश्रुओं को जब उन्होंने देखा, उन्हें नाचते हुए देखा, वो जान गए, वो संतों को जानते देर नहीं लगी कि भैया नरसिंह जी के भाव का कारण है कि हमें भगवान के हाथ से भोजन करने को मिल गया। वो कोई और नहीं था, वो द्वारिका नाथ ही थे, जो सावल सेठ बनकर के हमारी सेवा करने आए थे। धन्य है। बारंबार नरसिंह जी के चरणों में वंदन करके वो संत वहां से पधारे। अब तो नरसिंह जी की महिमा चारों ओर और प्रसिद्ध होने लगी। नरसिंह जी का खूब लोग जो है यशोगान करने लगे, भैया नरसिंह जी तो अद्भुत संत हैं। और संत की जितनी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उतना ही अभिमानी लोगों को ईर्ष्या होती है, अभिमानी उतना ही ज्यादा परेशान होते हैं।